अम्मी जान आप तो रहमा से नफरत करती थी। तकदीर ने क्या वार किया कि आपका सुहाग ही मिट्टी में मिल गया। आपकी नफरत रहमा के बजाय चाचा जान को खा गई। फरखंदा नजर नहीं आ रही। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, शायद वो शौहर की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहुत चाहती थी वो सैफ को। हाँ, साईं सरकार से बात शुरू होती और साईं सरकार पे बात खत्म होती थी। ये बेगम सरकार है, मेरी छोटी अम्मी। साईं सरकार की दूसरी बीवी है? जी, ये मेरे पापा की मोहब्बत और वफादार बीवी है, जिन्हें बाबा की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। जबकि मेरी माँ एक लालची औरत है। अबीरा, ये क्या कह रही हो? नहीं, मुझे कहने दीजिए। इन्हें पता चलना चाहिए कि लालच और नफरत में मेरी माँ कितना बड़ा नुकसान कर बैठी है मेरा। अबीरा प्लीज चुप हो जाओ। नहीं, मेरे बाबा मुझसे चिन गए। मैं तन्हा हो गई सिर्फ मेरी मामा की वजह से। तुम तन्हा नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पे। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी तन्हा। सलाम छोटी बीबी। खाना लाई हूँ, खा लो जाके। जी अच्छा। मामा, आप जैसी बदनसीब औरत कोई नहीं होगी। 25 साल गुजारे पापा के साथ, और आखिरी वक्त में उनको देख भी नहीं सकी और वो चले गए। आपने तो अपनी ये दुनिया भी खराब कर ली और वो दुनिया भी। बाबा आपसे खुश नहीं थे। बाबा खुश तो वो मुझसे भी नहीं थे। आपके बहकाने की वजह से अपने बाप के सामने खड़ी हो गई मैं। काश मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाती, थोड़ी सी मोहलत मिल जाती तो मैं उससे माफी मांग लेती। काश। क्या हुआ? काम डाउन। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अम्मी जान ठीक हो जाएंगी। वो
मुझे पापा को दुख नहीं है साहब, मैं पापा को दुख देने पे रो रही हूँ। मेरा चचा जान तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा। तुमसे नाराज नहीं थे। सच कह रहे हो साहब? मैं सच कह रहा हूँ। देखो, डॉक्टर्स ने अम्मी जान को डिस्चार्ज कर दिया। स्टॉप वरी प्लीज, ठीक है ना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। स्टॉप क्राइंग। तुम अंदर जाओ, शनाज से कौन के कपड़े पैक करें, ठीक है? स्टॉप वरी। बेगम साहिबा। जी जी। बेगम सरकार, शनाज ले जाएगी मम्मा को कमरे में। चलो नहीं, मैंने सारी तैयारियां करवा दी इनके नए कमरे की। मैं शहनाज के साथ ले जाती हूँ। आराम से। अच्छा, शनाज ऐसे आराम से। अच्छा, ठीक है। आराम से। शहनाज, जी बेगम सरकार। फरखंदा बेगम के लिए सूप लेके आओ। जी अभी लाई। ठीक है ना? आप आराम कीजिए, इधर ही। रहमा, क्या हुआ? आप वाकई मोहब्बत के लायक है, बेगम सरकार के एजाज के लायक है। मेरे बाबा दूर अंदेश थे, इसलिए सही फैसला किया उन्होंने। आप वाकई बेगम सरकार के काबिल हैं। जाओ अपने कमरे में, जाके आराम कर लो। सुबह से लोगों का आना जाना हो रहा है, थक गई होगी ना? आप नहीं थके? बेगम सरकार, पुलिस को आपका और अबीरा का बयान चाहिए। मैं शहनाज को भेज रही हूँ। हैरानगी की बात तो ये इशफाक साहब कि सरदार साहब के ऊपर हमला करेगा कौन, पर ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये अबीरा है, सैफुर रहमान की बेटी, और ये मिसेस सैफुर रहमान, बेगम सरकार कहते हैं। तशरीफ रखिए। बेगम साहिबा, मैं जानता हूं कि आप पर बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है,
लेकिन सरदार साहब के कातिल तक पहुंचने के लिए मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने होंगे। जी। क्या आप हमलावर को देख पाई थी? नहीं, लेकिन शायद सैफ ने देखा था। आपको कैसे मालूम कि उन्होंने देखा था? क्योंकि सैफ ने खतरा महसूस कर लिया था। जैसी गोली चली वो मेरे सामने आ गए और गोलियां उनको लग गईं। शायद हमलावर का निशाना मैं थी। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपकी किसी से दुश्मनी? नहीं। आप सरदार साहब की दूसरी बीवी? जी। बड़ी बेगम साहिबा नहीं नजर आई। वो आ जाती तो कुछ उनसे भी सवालात हो जाते। वो क्या बयान देगी? वो तो वहां थी नहीं, और वैसे भी वो तो बिस्तर से हिल नहीं सकती। हमने भी यही सुना है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया। साथ साहब, आपको किसी पे शक हो? देखिए, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हमें किसी पे कोई शक व शुबा नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन गांव के मामलों में अक्सर ऊपर नीचे हो जाता है। और जब वो शरीफ आदमी था, उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अशफाक साहब कि उनकी किससे दुश्मनी हो सकती है।